उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर के महिला जिला चिकित्सालय में सीएमएस डॉक्टर आभा आत्रे के नेतृत्व में विश्व एड्स दिवस मनाया जाएगा। इस दौरान सीएमएस डॉक्टर आभा आत्रे ने अपने सहकर्मियों को एड्स के बारे में जरूरी जानकारी दी और एड्स से बचाव के उपायों के बारे में भी अवगत कराया। महिला जिला चिकित्सालय में विश्व एड्स दिवस पर छात्राओं ने जागरूकता रैली निकालकर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से एड्स से होने वाली बीमारी और उसके प्रभास के बारे में जानकारी दी। उसके साथ ही एड को रोकने के लिए सरकार और संस्थाओं द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में अवगत कराया। महिला सीएमएस डॉक्टर आभा आत्रे ने बताया कि कुछ लोग नशा करते समय यूज किया हुआ इंजेक्शन लगा लेते हैं, उससे भी एड्स फैलने की संभावनाएं रहती है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। उसी के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम हुआ, जिसमें एएनएम पीसी यानी कि एएनएम का ट्रेनिंग सेंटर जो है कुकड़ा में, उसकी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की छात्राएं आई थी, जिन्होंने यहाँ पे उनकी मेंटर और हमारे हॉस्पिटल से यहाँ से उन्होंने रैली निकाली, जो पूरे कैंपस में जागरूक करने के लिए पूरे कैंपस में हम घूम के आए। मतलब रैली निकाली, पूरे कैंपस का राउंड लिया और फिर यहाँ पर उन्होंने हमारे अस्पताल में ही जो सब अटेंडेंट्स हैं, पेशेंट्स हैं, उन सबको जागरूक करने के लिए एक बहुत ही अच्छा नुक्कड़ नाटक किया, जिसमें उन्होंने एड्स कैसे फैलती है और कैसे इससे बचा जा सकता है, क्या क्या हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि एड्स सुई से फैलती है, तो जो सिरिंज है, एक ही सिरिंज का हर जगह इस्तेमाल करने से एक से दूसरे में बीमारी फैलती है, तो वो नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि कहीं भी आप जाएं तो अपना जो सिरिंज, यदि आप कहीं भी आपको इंजेक्शन लगा है तो आप नई सिरिंज की डिमांड करें, नई सिरिंज से लगवाएं। अच्छा, जैसे ये जो लोग नशा वगैरह करते हैं तो वो सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि नशे वाले जो लोग होते हैं, जो नशा करते हैं, एक ही सिरिंज से सब लोग इंजेक्शन वो नशे का लगा लेते हैं, तो उससे भी एड्स फैलती है। दूसरे, एक तो साथ खाने से एड्स नहीं फैलती या छूने से एड्स नहीं फैलती, लेकिन यदि सुरक्षात्मक यौन संबंध बने तो आपकी ये फैल सकती है। या माँ को है अगर एड्स तो वो बच्चे में आ सकती है। तो उस सब से हम अगर है भी हमें, लेकिन जल्द से जल्द पता कैसे लगे, उसके लिए भाई जब आप गर्भवती होते हैं तब भी तुरंत अपना वो जांच करा लेनी चाहिए, जिससे बच्चे में ना फैले। या आपको कभी भी कोई दिक्कत लग रही है तो आप अपनी जांच कराएं अपने डॉक्टर के पास जाके। कभी भी कोई लूज मोशन ज़्यादा समय तक है या कमजोरी ज़्यादा रहने लगी है, ऐसी चीज़ें हैं। और दूसरे, जब आपका ब्लड ट्रांसफ्यूज़न होता है, यदि किसी संक्रामक व्यक्ति से दूसरे को ब्लड उसका चढ़ा दिया गया तो भी ये बीमारी एक से दूसरे में फैलती है। तो वहाँ पर सावधानी रखनी चाहिए। जो प्रॉपर ब्लड चढ़ाने वाली जगह हैं, जो बिल्कुल सर्टिफिकेट जिनको मिला हुआ है, ऐसे ही ब्लड बैंक से ब्लड चढ़वाएं। ऐसे किसी भी जगह कहीं पे भी यूं ही ब्लड कहीं एक दूसरे का ना चढ़वाएं। और यही सब बातें उन्होंने पूरी एक बहुत ही मनोरंजक और एक नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बताई उन्होंने। तो एड्स से घबराना और डरना नहीं चाहिए, लेकिन इससे बचने के लिए ये तो ज़रूर है कि ये एक गंभीर बीमारी है और यदि इलाज ना किया जाए तो इससे मौत निश्चित ही है। लेकिन समय से अगर जांच कराई जाए, सबसे पहले तो इससे बचाव रखा जाए कि भाई जो है आप अपने साथी के प्रति वफादार रहे। मतलब कई लोगों से यौन संबंध नहीं बनाने चाहिए, या जैसे ये सिरिंज का इस्तेमाल है, नई सिरिंज से इंजेक्शन लगवाएं हमेशा। कभी कोई नशा वगैरह ना करें। प्रॉपर जो ऑथराइज्ड ब्लड बैंक हैं, जो ऑथराइज्ड हॉस्पिटल हैं, वहीं पे अपना इलाज कराएं और ब्लड वगैरह चढ़वाएं। इन सब से बच सकते हैं। और यदि फिर भी आपको कोई दिक्कत लग रही है तो गर्भावस्था में भी शुरू में सारी जांचें होती हैं। एक बार अगर जांच होके मान लो सपोज ये क्लियर भी हो गया कि ये बीमारी की शुरुआत हो गई है, तो भी डरने या घबराने की जगह नहीं है। जो भी सरकारी अस्पताल हैं वहाँ पर इसका इलाज संभव है। इसकी काउंसलिंग और इलाज सब तरह से वहाँ बताया जाता है। तो यदि वो दवाएं आप प्रॉपर एक डॉक्टर के अनुसार और उन सेंटर पे आरटीसी सेंटर होते हैं वहाँ पर आकर आप अपना इलाज कराएं, तो आपकी चीज़ें गुप्त भी रहती हैं और दूसरे वो इलाज आपका प्रभावी रहता है और आप उससे बीमारी के साथ रहते हुए भी उसको पूरे कंट्रोल में रखा जा सकता है। मतलब आप अपनी पूरी ज़िंदगी अच्छे से व्यतीत कर सकते हैं। लेकिन आपको अपना सेंटर पे जाके, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके रेगुलर इलाज
कराना पड़ेगा। तो आप डरे नहीं, घबराएं नहीं, तुरंत जल्द से जल्द अपनी बात बताएं यदि पता लगा है, और अपने साथी को उससे बचाने के लिए यौन संबंध जो बनाएं तो वो कंडोम वगैरह का इस्तेमाल करके बनाएं, और बताएं सबको, अपने घर में भी छिपाएं किसी से ना, और बाहर आएँ। छिप के रहेंगे, इलाज नहीं कराएंगे तो ज़रूर उसका गलत परिणाम होगा। लेकिन यदि आपको पता चला है तो आप उसका बेधड़क मतलब बिना डर के साहस के साथ आप हॉस्पिटल